हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे 13 तक के क्वेश्चन कर लिए थे 10.3 के। अब देखो आगे 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है कि यदि ए है वो एक शून्य सदिश है और बी है वो भी क्या है, एक शून्य सदिश है। ए डॉट बी है वो 0 के बराबर है, परंतु इसका विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण लेकर आपको बताना है कि इसका जो विलोम है, देखो विलोम का मतलब क्या है कि या तो ए 0 के बराबर है या बी किसके बराबर है, 0 के बराबर, तब जाके ए डॉट बी 0 के बराबर होगा। इसका विलोम सत्य नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। विलोम का मतलब देखो, एक तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि ए जो है या तो ए 0 के बराबर है या बी किसके शून्य सदिश है या बी किसके है, शून्य सदिश। अगर इन दोनों में से एक भी शून्य होगा, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ए डॉट बी जो है वो निश्चित ही क्या आएगा, शून्य आएगा। अगर दोनों में से एक भी सदिश शून्य सदिश है, चाहे ए हो चाहे बी हो, अगर इन दोनों में से एक सदिश शून्य सदिश है तो इनका अदिश गुणनफल किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। अगर मैं इसका विलोम बोलूं, इसका विपरीत, तो यदि ए डॉट बी बराबर 0 है तो इन दोनों में से एक का शून्य होना आवश्यक है। उल्टा बोल दिया इसका। एक तो ये कि इन दोनों में से एक शून्य है तो इनका अदिश गुणा 0। इसका विपरीत क्या होगा कि यदि इनका अदिश गुणनफल 0 है तो इन दोनों में से एक क्या होगा, शून्य होगा। तो ये आपको बताना है कि इसका विलोम जो है वो सत्य होना आवश्यक नहीं है। तो आप एक ऐसा उदाहरण लीजिए जिससे ए डॉट बी तो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, और उन दोनों ये दोनों के दोनों सदिश जो है वो शून्य के बराबर न हो। ऐसा आपको एक एग्जाम्पल लेना है कि इसका विलोम सत्य नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने ले लिया कि ए सदिश बराबर ले लिया मैंने आई कैप और बी सदिश मैंने ले लिया जे कैप या के कैप, कोई सा भी मैंने ले लिया। अब देखो, यदि आप ए डॉट बी बराबर करोगे, इन दोनों से यदि आप ए डॉट बी निकालोगे तो ए का मान तो क्या था, आई कैप, और जे का मान क्या था, के कैप। क्या ये शून्य आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई। आई डॉट जे क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन क्या ए शून्य के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। ए शून्य सदिश नहीं है। बी शून्य सदिश है क्या, वो भी नहीं है। इसका मतलब इसका विलोम सत्य नहीं है। यानी अगर ए और बी में से कोई एक शून्य सदिश होगा तो उनका अदिश गुणनफल शून्य ही होगा। लेकिन इसका उल्टा कि यदि ए डॉट बी 0 के बराबर है तो ए और बी का शून्य होना आवश्यक नहीं है। वो हमने इस एग्जांपल से बता दिया है कि देखो ए डॉट बी तो 0 के बराबर आ गया, ए डॉट बी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। लेकिन ए और बी इन दोनों में से कोई सा भी शून्य नहीं है। तो आप ये एक एग्जाम्पल लेके इसमें बताओगे कि भाई इसका जो विलोम है वो सत्य होना आवश्यक नहीं है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। इसको आप खुद करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ आपको। देखो, आपको बोला गया है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष 1 2 3 -1 0 2 और 0 1 और 2 हो तो कोण ABC ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। ये एक रफ डायग्राम है ABC का, A B और C। A के जो निर्देशांक हैं वो क्या है आपके पास, 1 2 और 3। इसी प्रकार से B के जो निर्देशांक हैं वो क्या है, -1 0 और 0। और C के जो निर्देशांक हैं वो क्या है, 0 1 और 2। आपको निकालना है कोण ABC। कोण ABC कौन सा होगा, ये वाला कोण होगा। ये क्या होगा, कोण ABC। इसको मैं मान लेता हूँ क्या है, थीटा है। अब देखो, ये जो ABC कोण है वो किस किस के मध्य का कोण है, ये BA और BC के मध्य का है कि नहीं है। भाई कोण ABC जो है वो BA तथा BC के मध्य का कोण है, BC के मध्य का कोण है, यही तो है भाई। कोण ABC आपको पूछा है, तो कोण ABC जो होगा वो BA और BC इन दोनों के मध्य का कोण है। अब देखो, पहले तो आप निकालो BA, क्योंकि आपके पास BA नहीं है, तो पहले आप निकालो BA सदिश। तो BA सदिश क्या होगा, A का स्थिति सदिश और -B का स्थिति सदिश। A का स्थिति सदिश क्या होगा, A के निर्देशांक 1 2 3 है, जिसका स्थिति सदिश क्या होगा, आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। -B का स्थिति सदिश, तो B का स्थिति सदिश होगा -आई कैप, फिर आगे तो 0 हो जाएंगे दोनों, तो -आई कैप ही होगा, और घटाना भी है तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस और आई कैप। तो जो BA आ गया आपके पास, BA सदिश वो आ गया, आई कैप और आई कैप क्या हो गया, 2 आई कैप, तो 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। इसको आप मान लो स्मॉल a सदिश।
तो ये आ गया आपके पास बी ए सदिश, जिसको आपने माना है स्मॉल ए सदिश। कितना आया भाई? ये आ गया 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। जैसे मैंने बी ए निकाला है, जिसको मैंने ए सदिश माना है, उसी प्रकार से आप निकालो बी सी। बी सी क्या होगा? सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। बी सी को आप मान लेना स्मॉल बी सदिश मान लेना। अब देखो ये प्रश्न बिल्कुल 10.3 का स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन थे कि दो सदिशों के मध्य का कोण, वो प्रश्न बन गए। यानी आपको कोण एबीसी पूछा है। कोण एबीसी का मतलब बीए और बीसी के मध्य का कोण पूछा है। बीए और बीसी का मतलब है ए सदिश और बी सदिश के मध्य का कोण पूछा है। तो ए सदिश भी आपके पास है, बी सदिश भी आपके पास है। इन दोनों के मध्य के कोण का फॉर्मूला क्या होगा? कोस थीटा बराबर ए डॉट बी और बट्टे ए का परिमाण और बी का परिमाण। तो ये आप आगे खुद करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि ए बी और सी ये बिंदु सरेख बिंदु हैं। तो सबसे पहले तो सरेख बिंदुओं का मतलब क्या होता है? समरेख, कोलिनियर, यानी एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? सरेख बिंदु कहते हैं। एक ही रेखा पर स्थित, जैसे मान लो कि ये कोई रेखा खंड है या रेखा आपके पास है, इसके ऊपर जितने भी बिंदु स्थित होंगे उनको हम क्या कहेंगे? सरेख बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे इनको अपन? सरेख बिंदु। अब देखो यहाँ पे 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। आपको ये बताना है कि ये तीनों के तीनों क्या हैं? सरेख हैं। अब देखो सरेख का मतलब तीनों एक ही रेखा पे होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले जैसे पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी और तीसरा बिंदु सी। सरेख का मतलब समझ लो। उसके बाद बिल्कुल आसान प्रश्न है, अगर ये तीनों एक ही रेखा पे हैं तो हम कहेंगे सरेख है। अब हम पता कैसे करें कि एक ही रेखा पे है? तो देखो यदि ये एक ही रेखा पे हैं तो इस दूरी यानी ए बी दूरी प्लस बी सी और इन दोनों का जो योग है वो ए सी के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए? ए बी प्लस बी सी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? ए सी। और दूरी का मतलब ये हुआ कि परिमाण की बात कर लेते हैं भाई। दूरी का मतलब परिमाण ही तो है भाई, लंबाई का मतलब क्या है? परिमाण। तो यदि ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के बराबर हो गया, यानी इन दोनों का योग जो है लंबाई का योग, वो अगर AC के बराबर हो गया, इसका मतलब ये कैसे सदिश है? सरेख सदिश है। अब आप बोलोगे भाई दूरी बराबर अगर ये अलग हो तब भी हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। जैसे मान लो कि एक बिंदु मैंने यहाँ पे A लिया, दूसरा बिंदु B यहाँ पर ले लिया, तीसरा यहाँ पे मैंने C ले लिया।